बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हाल जानना चाहते हैं कि मुल्क का क्या होता है कि जब अमरीकी मदाखलत होती है, अमरीका के कहने पर हुकूमत गिराई जाती है। इस वक्त श्रीलंका, आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड दिवालिया। सही मायनों में 1948 में आज़ादी लेने वाला, हमसे एक साल बाद आज़ादी लेने वाला श्रीलंका इस वक्त दिवालिया हो चुका है और डिफॉल्ट कर गया है। इसका मतलब क्या है ये जरा समझिएगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पाकिस्तान में लाने की कोशिश है। श्रीलंका के अंदर इस वक्त जो सदर है उनके खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है और उनके हुकूमत को इसी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली इमरान खान की तरह अदम एतमाद लाकर उनको डिसमिस करवाने की पूरी तैयारी हो रही है। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, वहां पर फ्यूल की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ब्लैकआउट हो रहा है, पूरे मुल्क में हंगामे हैं। जिसका दा लग रहा है वो जा रहा है मुल्क छोड़कर। आप सोच नहीं सकते इस मुल्क का क्या हाल है, जहां से इतने इतने आला दर्जे के क्रिकेटर्स पैदा हुए, आज वो मुल्क दिवालिया कर गया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इमेजिन कर लें इस वक्त उनको चाहिए थे $7 अरब। दिवालिया इस तरह करके गया कि अब वो बैरूनी कर्जे नहीं दे सकते और इनके पास है सिर्फ $1.9 बिलियन। $7 अरब उन्होंने देना है और उनके पास है $1.9 बिलियन इस वक्त। और इस सूरत हाल के अंदर जो सड़कों पर एहतजाज हो रहा है उसमें चाइना के खिलाफ नारे लग रहे हैं, क्योंकि उनको फ्यूल किया है अमेरिका ने और वो कह रहे हैं कि देखो 2017 से लेकर उससे पहले हेम्बनटोटा पोर्ट जो चाइना को दी थी 2017 में $1.4 अरब की, ये असल में इसके पीछे चाइना है। और वो कह रहे हैं कि जी चाइना ने सारा काम किया, चूंकि अमेरिका ने सारा इसमें खेल रचाया, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने IMF को कहा कि आप हमें कर्ज दें, हम संभाल सके। अब वो बैंकरप्ट कर गए। अब यहाँ पर मामला समझ लीजिए कि अब क्या होगा। देखिए, अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका के आगे अपने आप को बेच दें या चाइना के आगे अपने आप को बेच दें। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिस मुल्क ने IMF से कर्जा लिया वो फिर कभी स्टेबल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सूरत हाल वही है। ये करते क्या है, ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि वहां पर हुक्मरान बिठाते हैं, उनसे करप्शन करवाते हैं, उनको पूरी तरह सहूलत देते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। ना वहाँ लॉ होता है ना कानून होता है। फिर इसके बाद सूरत हाल होती है कि वो कर्ज नहीं दे पाते और ऐसा ऐसा वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सेम ये पैटर्न लाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर चूंकि इन्होंने आकर काम ये करना है कि जब आप डिफॉल्ट करने के करीब आएंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है, अब तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है कि आपको कर्ज है, आपके फॉरेन रिजर्व भी नहीं, कितनी देर तक चाइना ने आपकी मदद करनी है। फिर वो कहेंगे कि अच्छा हमारे पास एक रास्ता है और ये रास्ता आपके लिए फ़ायदा होगा। आप इमेजिन कर ले, 320 रुपये इस वक्त श्रीलंकन करेंसी के डॉलर का रेट हो गया है, जो 150 से करीब उठकर जाकर इस वक्त इतनी ऊपर गया है। और पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल आपके सामने है। ये कर क्या रहे हैं? इसके बाद इन्होंने काम ये करना है कि उनसे चीज़ें खरीदनी है, यानी उनका लैंड लेना है। पाकिस्तान के अंदर ये करना चाहते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो हम इनको कहेंगे ठीक है, अब आप अपने एटमी असासे हमें गिरवी रख दें। जब आप अपने एटमी असासे गिरवी रखेंगे तो आप उनको चला नहीं पाएंगे, तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप देख लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी से लेकर चाहे पाकिस्तान में बड़े बड़े चोर हो, चाहे वो PTI से उनका ताल्लुक हो या किसी और से, किसी सूरत उनके बाहर पड़ा पैसा वो पाकिस्तान नहीं आने देंगे। वो चाहेंगे इसी तरह डिफॉल्ट कर जाए। और इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये प्लान पूरी तरह चल चुका है। एग्जैक्टली इसी तरह उन्होंने अब ये करना है। अब आप देख लीजिए, जो शराइत इमरान खान नहीं मान रहे थे, अब वो IMF बनवाएगा शहबाज शरीफ से। इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने जो प्लान बनाकर रखा है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। श्रीलंका इस वक्त मदद मांग रहा है अमेरिका से, श्रीलंका मदद मांग रहा है भारत से, वो मदद मांग रहे हैं चाइना से। चाइना ने कहा है कि जी हम इनकी मदद करेंगे। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि श्रीलंका के अंदर इस वक्त खाना जंगी होने का खतरा है। ये सूरत हाल होती है जब आप कर्ज लेते हैं। आप देख लेंगे पाकिस्तानी कौम ने जो कर्ज लिया था वो क्या पाकिस्तानियों ने लिया था, हुक्मरानों ने लिया था? किन से लिया? अमेरिका से कर्ज लिया, पैसा लूटा, बाहर जाकर अमेरिकी बैंकों में रखा दिया, या बरतानिया के अंदर या स्विस बैंकों में। जिनसे आप पैसा लेते हैं आप उन्हीं से रख देते हैं वापस जाकर। IMF असल में CIA के लिए काम करता है। विकीलीक्स के अंदर ये सारी सूरत हाल आ चुकी है। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे के सारे अमरीकी टूल्स हैं। अब इमरान खान के सामने उन्होंने कुछ शराइत रखनी थी। हुआ यूं कि पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर IMF ने पाकिस्तान की रिजेक्शन कर दी लोन की। इमरान खान को उन्होंने कहा आपने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है,
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इमरान खान को उन्होंने कहा कि आपने पेट्रोल सस्ता नहीं करना, आप इंटरनेशनल कीमतों के मुताबिक करें। इमरान खान ने वो सारी चीज़ें रद्द कर दी, बावजूद इसके कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लोन लिया था और पाकिस्तान के अंदर बड़े मसाइल पैदा हो गए थे। होना ये चाहिए था कि चोरों से पैसा लूट कर आता, लेकिन जब चोरों के साथ अंदर ही वाले लोग मिल जाते हैं और फिर इंसाफ का निज़ाम तो ये है कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं आ सकता और हर चोर को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ है, तो इस सूरत हाल में वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो मामला इस तरह सामने आया जो कि बड़ा ही भयानक बन चुका है इस सूरत हाल के अंदर कि पाकिस्तान में वो चाह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब आ जाए और उसके बाद फिर हंगामे शुरू हो जाए जो इस वक्त श्रीलंका के अंदर है। आप ये देख लें कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं, फ्यूल की शॉर्टेज है, लोग काम नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे रहा। श्रीलंका थोड़ी बहुत शायद जो एक्सपोर्ट करता है वो भी नहीं हो पा रही। उनकी चाय बिकती है पूरी दुनिया के अंदर, जो बेहतरीन चाय में से एक है। अब वो क्या सूरत हाल इस वक्त पैदा कर सकते हैं? आप देख लें कि उनके क्रिकेटर्स के पास पैसे नहीं है, अब उनको पैसे नहीं दे पाते, यानी पूरी तरह वो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। अब वो कभी भारत की तरफ देख रहे हैं, कभी किसी और की तरफ। उनका अगला प्लान ये है अमेरिका का कि वो उनको एक पैकेज दे दे और कहे कि ठीक है, तुम अपनी सारी पॉलिसीज़ हमारे मुताबिक बनाओ तो हम तुम्हारे मुल्क के अंदर पैसा देंगे। आप बताइए कि जहाँ पर तकरीबन 400 खरब रुपया इलॉन मस्क के पास हो तो वो पूरे का पूरा श्रीलंका खरीद सकता है, बल्कि श्रीलंका जैसे कई ममालिक खरीद सकता है। तो असल में इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और कोरोना की वजह से कई ममालिक अब डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं। अब इनमें से श्रीलंका पहले, याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान की हुकूमत बड़े इसी पैटर्न पर गिराई गई थी। साजिश बाहर से थी, तैयारी अंदर से हुई, अंदर के लोग मिले हुए थे, उन्होंने इसकी हुकूमत गिराई। अब अगला प्लान ये है कि अमेरिका के हमारे एटमी एहसासों पर नज़र है और वो असल में पाकिस्तान के एटमी एहसासों तक जल्द अज जल्द आना चाहते हैं, इसलिए इतनी कड़ी शराइत वो रखेंगे कि इसके बाद शहबाज शरीफ समेत दूसरे लोग कहेंगे कि जी ये तो इमरान नियाजी ने किया है, ये जी उनकी हुकूमत ने किया, क्योंकि इन्होंने अब जो आकर लूटना है वो जो पिछले 3.5 सालों में इन्होंने नहीं लूटा, इन्होंने इतना लूटना है, अमेरिका ने उनको इतनी मदद करनी है कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान से उन्होंने अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व खत्म करवा देना है। एंड के ऊपर क्या होगा कि सारे मुल्क छोड़कर चले जाएंगे और आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं बचेगी कि आप सरवाइव कर सके। तो बताइए इस सूरत हाल के अंदर आप क्या करेंगे? आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। श्रीलंका को देख लें, श्रीलंका हमारे मुकाबले में कमजोर मुल्क था शुरू से ही, लेकिन इतना कमजोर नहीं था कि वो डिफॉल्ट कर जाता या दिवालिया हो जाता। उनके पास असल में असासे और बहुत सारी चीजें नहीं है। हमारे पास एटमी हथियार हैं, चीजें हैं, तगड़ी फौज है, एयरफोर्स है। उनकी नज़र इसलिए है कि इनके दिफा को कमज़ोर किया जाए। जब तक हम इनके दिफा को कमज़ोर नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान को हर सूरत सज़ा देनी है, पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये मामला आगे बढ़ रहा है और उन्होंने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाकर छोड़ना है। अगर इमरान खान इस वक्त सड़कों पर आ रहे हैं और उन्होंने इसको रोकने की पूरी कोशिश कर ली तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा। अगर वो इसको रोकने में नाकाम हो गए तो फिर याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं और अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका पाकिस्तान में डोमिनेट करने के लिए और इमरान खान को मजीद धकेलने के लिए पीछे पूरी तरह तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।